आर्टिकल 370 निरस्त करने का मामला हो, इलेक्टोरल बॉन्ड की संवैधानिक वैधता का मामला हो, एनएसए जैसे कानून को निरस्त करने का मामला हो या पीएमएलए का मामला हो, कपिल सिब्बल जो देश के जाने माने वकील है, आईएएस की नौकरी छोड़ी, कांग्रेस में थे, फिर पार्टी छोड़ सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने। वो आजकल अक्सर सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी सुनवाई में सरकार की नीतियों के खिलाफ दलील रखते ही हैं, इसलिए उनकी सुप्रीम कोर्ट को लेकर राय जाननी जरूरी हो जाती है। दरअसल सिब्बल ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखा, कोर्ट्स आर ऑन ट्रायल इन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, यानी कि अघोषित आपातकाल में अदालतों में चल रहे मुकदमे। चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं पूर्व कांग्रेस नेता ने इस आर्टिकल में आखिरकार क्या लिखा है। सिब्बल 1975 के इमरजेंसी की बात शुरू करते हुए लिखते हैं कि जैसे उस वक्त संविधान मौलिक अधिकार हर एक चीज को साइडलाइन कर दिया गया था, वैसा ही हाल अभी है। सिब्बल का कहना है कि इस वक्त अघोषित आपातकाल लगा हुआ है और अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। सिब्बल लिखते हैं, आज हम जो देख रहे हैं वो एक अघोषित आपातकाल है, जहां संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 21 को निलंबित किए बिना लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी के दुरुपयोग के जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। 1975 की तरह आरोपियों पर नहीं बल्कि अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। हम अविश्वास के साथ देख रहे हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को खतरे में डाला जा रहा है। जो इस सरकार की नीतियों और आदेशों का विरोध करना चुनते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है जेल नॉट बेल उन सेंसिटिव केसों में जरूरी हो गया है जहां कोई सरकार और उसकी पॉलिसी के आलोचक है। इनमें पत्रकार, स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स और जमीनी स्तर पर काम करने वाले और वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों के समर्थन करने वाले लोग शामिल हैं। सिब्बल चिंता जताते हुए लिखते हैं कि लोगों को स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है। वो उदाहरण देते हुए लिखते हैं, एक न्यायाधीश किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए साक्ष्य संबंधी बयानों को स्वीकार करने और इनका उपयोग आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कैसे उचित ठहरा सकता है। छात्र कानून के कठोर प्रावधानों के तहत जेल में सिर्फ इसलिए सड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करते हुए खड़े होने और गिने जाने का फैसला किया। पत्रकारों और छात्रों पर उन जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और स्पष्ट रूप से अत्यधिक संदिग्ध है। पीड़ितों का शोषण करने के लिए गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है। सिब्बल यहाँ कुछ ऐसे मामलों का जिक्र करते हैं जो पिछले कुछ वक्त में हुए हैं। वो कहते हैं कि कैसे इस वक्त अल्पसंख्यकों और दलितों का अपमान और शोषण करने वालों को बचाया जाता है। फर्जी एनकाउंटर्स की सराहना की जाती है। फर्जी एनकाउंटर के कई आरोप पिछले कुछ वक्त में सरकार पर लगाए गए हैं, जैसे अतीक अहमद का मामला हो या विकास दुबे का। यहाँ सिब्बल इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे जनप्रतिनिधियों पर मानहानि लगाकर उनसे सदस्यता छीन ली जाती है। सिब्बल का इशारा राहुल गांधी, जिनकी कुछ वक्त पहले संसद सदस्यता चली गई थी, उनके लिए थी या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे और भी कई मामले जरूर हैं जो इनसे मिलते जुलते ही हैं। सिब्बल यहाँ पब्लिशर्स की बात करते हैं जिन्हें एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव दिखाने के लिए टारगेट बनाया जाता है। तो क्या ये उदाहरण न्यूज क्लिक के पत्रकारों के लिए था? हालांकि सिब्बल ने किसी मामले का खुलकर जिक्र नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो एक चीज खुलकर लिखते हैं कि जहां बीजेपी या उसकी गठबंधन वाली सरकार है वहां विपक्षी नेताओं या फिर जहां विपक्षी सरकार है वहां के नेताओं पर तत्परता के साथ कार्रवाई की जाती है। सिब्बल कहते हैं 2014 के बाद ऐसा देखा गया और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। सिब्बल लिखते हैं, मुझे यकीन है न्यायपालिका जिसका कानूनी समुदाय एक अभिन्न अंग है, कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधीश हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को फलते फूलते और स्वतंत्र रूप से काम करते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे मामलों में जहां आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जहां अपराध की प्रकृति जघन्य अपराधों की श्रेणी में नहीं है और जहां भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, व्यक्ति सालों तक हिरासत में रखे बिना जमानत के हकदार है। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां दल बदल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले का इंतजार करते हुए मामले को पेंडिंग रखा। इस प्रक्रिया की कार्यवाही 1 माह में खत्म हो गई। अन्य मामलों में दल बदल के मुद्दों पर सालों तक फैसला नहीं लिया जाता है, स्थगन मांगा और दिया जाता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय हमारे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता के मुद्दे को उचित रूप से समर्थन देता है। वास्तव में व्यक्ति बिना सुनवाई और बिना राहत के लंबे समय तक जेल में पड़े रहते हैं। सिब्बल लिखते हैं, दूसरी प्रमुख चिंता ये है कि किस तरह से जीवित
लेकिन संवेदनशील मामलों को उस पीठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसने पहले मामले की सुनवाई नहीं की थी। मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अपने विवेक का अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने के अधिकार पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन एक स्थापित प्रथा है कि जो पीठ मामले में नोटिस जारी करती है उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए। मामला तब तक लागू रहेगा जब तक संबंधित जज इस बीच रिटायर नहीं हो जाता या खुद को मामले से अलग नहीं कर लेता। ये थोड़ी चिंता का विषय जरूर है। सिबिल अपने आर्टिकल में लिखते हैं, इन दिनों हमारे लोकतंत्र की मूलभूत विशेषताएं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में अदालतें चुप रहती हैं। अघोषित आपातकाल की स्थिति में जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उन पर मुकदमा नहीं चल रहा है, अदालतों में चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।